So बच्चों, till now we have understood how to account for issue of shares, how to account for forfeiture of shares, how to account for reissue of shares, and in between आपने एक टॉपिक पढ़ा था titled as what? Over subscription. So over subscription को forfeiture के टाइम पे, reissue के टाइम पे कैसे अकाउंट फॉर करना है, कैसे यूज करना है, और अगर मल्टीपल शेयर होल्डर्स आ गए तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप गलती ना करें, इसलिए मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए फ्रेम किए हुए हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन इज दोज शेयर्स व्हिच वर ओरिजिनली इशूड एट पार. यहां पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स होंगे और कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल अरियर सबने सीखा हुआ है. बस वही फॉर्मेट, वही कैलकुलेशन, वही वर्किंग नोट्स फिर से यूज होंगे. तो कैसे उसको टेक्निकली इंटेलिजेंटली यूज करना है, बस आज की पढ़ाई हमारी वही है. तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, गलती कैसे अवॉइड करनी है बस ये सीखेंगे. खोपड़े में बात गई. तो सबसे पहला काम होता है हमारा एनालिसिस टेबल हम बनाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में. उसके बाद आप अलॉटमेंट तक की एंट्रीज करेंगे बच्चों, एंड देयर आफ्टर वील बी कैलकुलेटिंग यूजिंग कंप्यूटेशन ऑफ पार्शियल अरियर्स. कितना पैसा डिफॉल्टर से लेना था अलॉटमेंट में जो उसने नहीं दिया, एंड फर्दर स्टेजेस की आप ड्यू या रिसिप्ट की एंट्री करेंगे. देयर आफ्टर एज एंड व्हेन इट इज सेड कि शेयर्स फॉरफीट हो गए, डेफिनेटली शेयर्स एप्लीकेशन के बाद कभी फॉरफीट नहीं होते हैं. सबसे पहला फॉरफीचर अगर होगा तो वो अलॉटमेंट के बाद ही होगा या फर्स्ट कॉल के पहले, एंड देयर आफ्टर कभी भी हो सकता है. आप एंट्री पास करेंगे. गलती आप कहां पे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर चिल्ड्रन. एंट्री फॉर फॉरफीचर इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉलन अरियर. याद आ गई एंट्री. शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका वही है बच्चों जो आपको सिखाया था. दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर. इज दैट क्लियर. पार के केस में ये होता था, प्रीमियम में आप प्रीमियम को माइनस करते थे इफ इट हैज बीन डिमांडेड, एल्स आप उसको इग्नोर करते थे. याद करिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. खैर अभी वो भी आएगा, परेशान मत होइए. अमाउंट फॉरफीटेड एंड कॉल इन अरियर बच्चों, आप 99% ऑफ द टाइम यहां पे गलती करेंगे. सो आप गलती ना करें, ओनली फॉर दैट पर्पस आई फ्रेम्ड दिस लॉजिक. सो स्टेप 2A का जो भी कैलकुलेशन था, अगर आप भूल भी गए कोई टेंशन की बात नहीं है, आज उसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे. एंड देयर आफ्टर और भी अगर कोई अरियर है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे. सॉरी, फॉरफीटेड अमाउंट है तो दोनों को ऐड कर देंगे. अरियर में जो स्टेप 2E का वैल्यू था, प्लस अगर फर्दर स्टेजेस पे कोई अरियर है तो हम उसको ऐड कर देंगे. तो कुछ वैल्यू हमको उन 7 स्टेप से लेनी होगी और कुछ वैल्यू हम जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे. री इशू में बच्चों कोई फर्क नहीं है, कैपिटल रिजर्व वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे हम कैलकुलेट करते थे. सुनाई पड़ गई सबको बातें. चलिए, सो लेट अस हैव दिस क्वेश्चन एंड वील हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, कैसे फॉरफीचर, री इशू, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में विद मल्टीपल शेयर होल्डर्स आपको अकाउंट फॉर करना है. समझ लीजिए कि बस यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके बोर्ड के पेपर में छपा हुआ रखा हुआ है. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. बच्चे कहेंगे सर आज से पहले जो पढ़ा था, आज से पहले जो पढ़ा था वो उसको समझने के लिए पढ़ा था. एग्जैक्टली क्वेश्चन इसी मॉडल पे आता है हमेशा. सो AB लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया, 10 रुपए वाला. 2 रुपए एप्लीकेशन, 7 रुपए अलॉटमेंट, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो गया बच्चों, 1 रुपी. 3 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिल गया एंड कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया. तो आई होप सो यहां से हम एनालिसिस टेबल बना सकते हैं, यस और नो. चलिए, तो शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक, हाउ मेनी चिल्ड्रन, 3 लाख, एंड अलॉटेड टू देम हाउ मेनी, 1 लाख. एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना है बच्चों, 2 रुपी. वेरी गुड. तो 3 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से दीज पीपल मस्ट हैव पेड हाउ मच, 6 लाख. मैं कहीं पे भी फास्ट चलूं तो बोल दीजिएगा कि सर थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए. और 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से हाउ मच दे शुड बी गेटिंग, 2 lakhs. व्हाट इज एक्सेस बच्चों, 4 लाख. अच्छा, वो कुछ बच्चों ने नहीं बोला सर और होमवर्क, वो भी एक्सेस ही रहता है हमेशा. समझ में आ गया. ये खैर बचपन से हपशी पने की आदत पड़ी हुई है. दीपावली में क्रैकर्स भी खरीदने जाते थे, पापा बोलते थे बहुत एक्सेस ले आए. जोमेटो पे खाना भी ऑर्डर करते हैं, घर वाले कहते हैं बहुत एक्सेस ले आए. तो ये एक्सेस की आदत शुरू से पड़ी हुई है असल में. अभी मेरी मृत्यु के साथ ही खत्म होगी. तो बच्चों 4 लाख रुपीज आपके पास एक्सेस है. नेक्स्ट दे विल बी पेइंग विच स्टेज आफ्टर एप्लीकेशन बच्चों, allotment, at the rate of how much per share children, 7. On how many shares, the answer is 1 lakh. What is 1 lakh into 7, 7 lakh. And how much money we already possess,
4 लाख, तो क्या इनसे पूरा 7 लाख मांगेंगे? नो। हाउ मच एट मैक्स वी कैन डिमांड? 3 लाख। कितना नहीं मांगेंगे? 4। दैट नहीं मांगेंगे हैज टू बी एडजस्टेड। एक था राजा एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो परेशान मत होइएगा, अभी आगे चलना है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब बच्चे कहेंगे सर एग्जाम में जितना तो टेबल के अंदर नहीं लिखा उससे 3 गुना टेबल बनाने के लिए लिखना है। तो आपको टेबल बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है चिल्ड्रन। आप सिंपली क्या काम करेंगे? आप सिंपली दिमाग में डेटा आपको पता है हेडिंग्स क्या होंगी, आप बस ऐसे वैल्यूज लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि वर्किंग नोट में कोई खास मार्क्स होते नहीं है until unless क्वेश्चन में लिखाओ एंड प्रिपेयर वर्किंग नोट्स। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए, एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। सर इसका क्या मतलब है? अगर बच्चों ये एक्सेस वैल्यू 8 लाख रुपए होती, हाउ मच? 8 लाख। 7 आप यहां एडजस्ट कर देते और बाकी का 1 लाख रिफंड कर देते। ऐसे आपने शायद 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो अगर ये अलॉटमेंट ओनली वर्ड लिख के आ गया, एक्सेस अलॉटमेंट के बाद जो भी पड़ेगा वो क्या करेंगे आप? रिफंड करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट इन बोल्ड लेटर्स। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, एम अ शेयर होल्डर applied for 3,000, failed to pay allotment and call money. N who has applied for 1,500 failed to pay the call money and their shares were forfeited. M के सारे और N के आधे शेयर्स को 8 रुपी एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोले तो व्हाट इज दिस बच्चों? क्यूपी। एंड क्यूपी यहां पे कितनी होती है? फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू इज रुपी 10। सबको इतना समझ में आ गया? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पार्शियल अरियर का कैलकुलेशन यहीं पे कर लूं? पक्का? क्यों, करना तो पड़ेगा ही आपको। क्या एन के लिए बच्चों पार्शियल अरियर का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नो। बट एक स्टेप एन के लिए फॉलो करना है। इसके भी शेयर्स अप्लाइड दिए हैं और आपको क्या चाहिए? अलॉटेड। तो चलिए मिस्टर एम के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। आर पीपल रेडी फॉर दैट? आर पीपल रेडी फॉर दैट चिल्ड्रन? चलिए, तो एम के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोज पीपल हु अप्लाइड फॉर 3 लाख गॉट 1 लाख। M applied for 3,000, he must be getting how many shares? 3,000 into 1 lakh upon 3 lakh। कितने शेयर्स M के पास आ गए बच्चों? 3,000। 3,000 शेयर्स पे at the rate of 2 rupee, how much he must have paid? 6,000। बट पे करना चाहिए था इसको अपना अमाउंट ओनली एंड ओनली ऑन हाउ मेनी शेयर्स चिल्ड्रन? 1,000 at the rate of 2, it is 2,000। कितना पैसा एक्सेस इसने भेज दिया कंपनी को बच्चों? 4,000 रुपी इज बीइंग सेंट इन एक्सेस। नेक्स्ट, ये 1,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 7 कितना पे करेगा? 7,000। हाउ मच इज द बैलेंस दैट वी एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम हिम? 3,000। और ये भाग गया, नहीं दिया इसने पैसा बच्चों। सो दिस 3,000 shall be called as what children? Arrears। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आपको ये बात बता दूं, दिस इज योर स्टेप 2A चिल्ड्रन एंड दिस कैलकुलेशन इज अ स्टेप 2E। खोपड़े में बात गई? 2A 2E समझ में आ गया? M was allotted हाउ मेनी शेयर्स बच्चों? 1,000 इंटू 1 रुपी का अरियर इसका फाइनल कॉल पे होगा। तो कितना अरियर यहां पे हो जाएगा? 1,000। तो M का वी हैव 3,000 अरियर ऑन अलॉटमेंट एंड 1,000 अरियर ऑन फर्स्ट कॉल। टोटल अरियर कितना हो गया? 4,000। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? मिस्टर एन फेल टू पे विच स्टेट चिल्ड्रन? कॉल। इसके शेयर्स अप्लाइड दिए हैं कि अलॉटेड दिए हुए हैं? अप्लाइड। तो आपको इसके भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे व्हाट? अलॉटेड। तो लेट अस परफॉर्म द कैलकुलेशन फॉर मिस्टर एन एज वेल। Those who applied for 3 lakhs got how many children? 1 lakh। जिसने 1,500 के लिए अप्लाई किया उसको कितने मिलेंगे? 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख।
How many shares Mr. N must have got children? N को कितने शेयर्स मिले होंगे? 500. 500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 1 इसका अरियर का अमाउंट आपको क्या नजर आएगा? 500. इतना क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये सब तो पता लग गया होगा क्वेश्चन में किस किस कैलकुलेशन की जरूरत है. तो एट मैक्स आपने 3 कैलकुलेशंस परफॉर्म किए. फर्स्ट एनालिसिस टेबल, सेकंड पार्शियल अरियर का कैलकुलेशन और तीसरा अरियर्स ऑन कॉल का कैलकुलेशन. यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट? पक्का? श्रुति जी, पापकी जी, नकीबा जी, शशांक जी, कोई क्वेरी यहां तक? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? चलिए No, डेटा आप अपडेट करिए, फिर हम अकाउंटिंग करनी स्टार्ट करते हैं और जो स्टेप्स लिखे थे उस पे मैच करके बताएंगे कहां पे कौन सा स्टेप कैसे इस्तेमाल हो रहा है. बी क्विक. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन ऑफ जर्नल एंट्रीज. तैयार है सब लोग? चलिए, तो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम एंट्री करते थे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. 3 lakh shares into ₹2 each. If I'm not wrong, it is 6 lakh children. Equity share application account debit value is 6 lakh. Thereafter we'll write to equity share capital value is 1 lakh shares into ₹2, 2 lakh. To equity share allotment, the value is 4 lakhs. Then children, it is equity share allotment account debit to equity share capital value is 7 lakhs. यहां तक तो आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. 99% बच्चा बस पहली एंट्री सही कर पाता है, बाकी के 1% काफी हद तक सही कर लेते हैं. बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 0.5% से भी कम बच्चे होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे इधर इट बी एनी बोर्ड, स्टेट और सेंटर, इस तरह का पूरा क्वेश्चन सही कर पाए. क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी पार्शियल अरियर कैलकुलेट करने की, इस कैलकुलेशन की चिल्ड्रन, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सही आएगा ही नहीं. और अगर आप सोचें कि डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इम्पॉसिबल सी बात है. तो पहले आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलानी सीखें, उसके बाद फिर पहाड़ी क्षेत्र में जाएं. पता लगा सीधे हिमालय की पहाड़ी चले गए तो फिर शिव जी से मुलाकात बहुत जल्दी हो जाएगी. समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म? चलते हैं आगे. तो एम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बच्चों, तो अलॉटमेंट पे अरियर आ जाएगा. एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर. अलॉटमेंट पे 4 लाख रुपीज ड्यू था, सबको नजर आ रहा है? और ऑलरेडी आपने कितना पैसा अलॉटमेंट में पहले एडजस्ट कर दिया था? गलत जवाब. अलॉटमेंट में 7 लाख ड्यू था और आपने कितना एडजस्ट किया था पहले? 4 लाख. एट मैक्स अगर सब लोग आपको पैसे दे दें, हाउ मच मनी शैल द कंपनी बी रिसीविंग इन टोटलिटी? 3 लाख. इज दैट क्लियर? मिस्टर एम ने आपको बच्चों 3000 शेयर्स पे 6000 रुपीज भिजवाया था. भेजना चाहिए था 1000 शेयर्स पे सिर्फ 2000. कितने पैसे इसके एक्सेस हो गए? 4000. नेक्स्ट ये अलॉटमेंट पे 7 रुपए के रेट से 7000 रुपए भेजेगा. इसका एक्सेस एडजस्ट करने के बाद कितनी जिम्मेदारी बनती है देने की? 3000. एंड ही डिडंट पे. तो अरियर का अमाउंट इज हाउ मच चिल्ड्रन? इट इज 3000 रुपी. एंड हाउ मच इन बैंक? द आंसर इज 297. माइंड इट, इसके शेयर अभी फोरफीट नहीं हुए हैं. आई रिपीट, इसके शेयर अभी फोरफीट नहीं हुए. सर फर्क क्या पड़ता अगर हो जाते? तो 2 फर्क पड़ते. ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है इसका आगे. अगर इसके शेयर अभी फोरफीट होते यहाँ पे तो आप पहले फोरफीचर की एंट्री करते, फिर फर्स्ट कॉल में आप पूरे 10,000 शेयर्स पे पैसा ना मांगते, सॉरी 1 लाख शेयर्स पे पैसा ना मांगते. यू वुड हैव डिमांडेड मनी ओनली ऑन 99,000 शेयर्स. क्योंकि जिसके आपने 1000 शेयर फोरफीट कर लिए, क्या वो आपका शेयर होल्डर है बच्चों? नो. तो आप उससे पैसे बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे. तो अगली एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 1 lakh into 1 is how much children? 1 lakh. Here and after 2 people didn't pay the call money children.
Who two were there? M and N. तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर, सेकंड एंड फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. वेरी गुड. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यहाँ पे तो ब्लाइंडली व्हील पुट 1 लाख चिल्ड्रन. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें. हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू मिस्टर एम चिल्ड्रन? 1000. And how many shares were applied by Mr. N? 1500. But उसका allotted कितना आया? 500. Is that clear? Both failed to pay ₹1 children. तो arrear is how much? 1500. बैंक में कितना आएगा? 98,500. यहां तक कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलिए तो यहां तक झटपट अपडेट करें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं फोर फीचर रीइश्यू पे. The standard journal entry for forfeiture is known to all children. Equity share capital account debit. इस पे तो आपने बहुत ढेर सारा होमवर्क कर भी लिया है. Mostly have been checked as well. 2 calls in arrears. 2 share forfeited account. अब बच्चों इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको. यहां पे जो अरियर है 3000 का, ये मिस्टर एम का है. दिस 1000 इज ऑल्सो ऑफ मिस्टर एम एंड दिस इज ऑफ मिस्टर एन. इज दैट क्लियर? ये कैलकुलेशन स्टेप 2E से मिला था. कहां से मिला था? 2E. तो आप यहां पे लिख भी लें ताकि आपको हमेशा याद रहेगा. रेफर स्टेप 2E ऑफ कोपा. कोपा का मतलब कंप्यूटेशन ऑफ पार्शियल अरियर. समझ में आ गया? समझ में आ गया? याद आया बच्चों स्टेप 2E सबको? वापस चलते हैं नोट्स में. देखिए मैंने क्या लिखवाया है. अरियर की वैल्यू कैसे आएगी भाई? यू विल टेक द वैल्यूज मेंशन्ड इन स्टेप 2E. आई रिपीट चिल्ड्रन, यू विल टेक द वैल्यूज मेंशन्ड इन स्टेप 2E प्लस अरियर्स ऑन सब्सिक्वेंट स्टेजेस. तो 2E प्रैक्टिकली अलॉटमेंट का ही अरियर होगा, जो हमारे केस में कितना आ रहा था बच्चों? 3000. प्लस इसके आगे भी आपने एक अरियर लिखा हुआ है. एंड व्हाट इज दैट अरियर चिल्ड्रन? व्हाट इज दैट अरियर चिल्ड्रन? 3000. तो दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो व्हाट शैल बी योर टोटल अरियर्स? 4500 रुपीज. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? स्टेप का नोट्स में एप्लीकेशन समझ में आ गया? स्टेप 2E प्लस अरियर्स ऑन सब्सिक्वेंट स्टेजेस. कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए, अरियर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक है बच्चों, और कोई टेक्निक नहीं है. एनीथिंग डन अदर देन दिस, मैं चैलेंज करता हूं आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे. मैं चैलेंज करता हूं. प्रोवाइडेड शेयर होल्डर प्रो राटा या डिस्प्रपोर्शनेट कैटेगरी का होना चाहिए. अगर शेयर होल्डर ऐसा है, उस कैटेगरी में 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया और उनको 1 लाख मिल भी गए, तो जिसने 3000 अप्लाई किया उसको 3000 मिले भी होंगे, तब सारे पुराने फॉर्मूले चल जाएंगे. अगर प्रो राटा कैटेगराइजेशन का शेयर होल्डर है, इनके अलावा दुनिया में धरती पे कोई टेक्निक बनी नहीं जिससे आप आंसर सही निकाल लें. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल शॉर्टकट वे. इससे आसान कुछ मिले 100 करोड़ गुना फी रिफंड क्लेम कर लीजिएगा. समझ में आ गया? भरोसा नहीं है अपने पढ़ाई पे, घमंड है. भरोसा कमजोर लोगों को होता है. खोपड़े में बात गई तो 2E जो है बच्चों वो ई रहा. समझ में आ गया? प्रयागराज की भाषा में ई रहा, भोजपुरी भाषा में. उसके बाद पार्शियल अरियर के बाद यू हैव सब्सिक्वेंट अरियर, दिस वन. आ गया 4500. कलर पे ध्यान दीजिएगा, कलर थेरेपी होती है ना इसे, तो ये दिमाग की कलर थेरेपी है. फोरफीटेड कैसे आएगा? पहले कैपिटल निकाल लेते हैं. फोरफीटेड तो बहुत आसान है. कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया था, कितना हो जाएगा? 15,000. अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे? सर क्यों दिमाग की दही बनवा रहे हैं? डिफरेंस निकाल लीजिए, 10,500 आ जाएगा. यहां तो चलिए चल जाएंगे, बट अगर क्वेश्चन प्रीमियम का आ गया, आपकी ये हरकत सिर्फ आपको अंडे दिलवाएगी
और उन अंडों को ना आप उबाल के खा सकते हैं, ना उनका ऑमलेट बन सकता है, ना हाफ फ्राई बन सकता है। राम 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 राम। मंगलवार के दिन अंडे की बात आ गई, समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो ये हरकत प्रीमियम वाले में फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको अलग से जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। कितने पैसे मिस्टर एम ने दिए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन चिल्ड्रन? स्टेप 2A में 6000, और एम ने इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं दिया। एन ने एप्लीकेशन पे 2 रुपए दिया, अलॉटमेंट पे 7 रुपए दिया, पर शेयर इसने कितना दिया बच्चों? 9 रुपी। इनटू हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय मिस्टर एन चिल्ड्रन? 500। व्हाट इज 500 इंटू 9? 4500 आपको मिस्टर एन से मिला और 6000 रुपए आपको मिस्टर एम से मिला। दोनों को टोटल कर लीजिए और अब बताइए वैल्यू क्या आएगी। बच्चे कह रहे सर रात हो रहा है, आप गलती कर जाते कभी कभी, इसलिए मैंने कहा फॉर्मूला याद होना चाहिए। आते हैं अपने नोट्स में और देखते हैं हमने क्या लिखा है। आई हैव डिक्टेटेड स्टेप 2A प्लस व्हाट चिल्ड्रन? रेगुलर अमाउंट फॉर द अदर वन। रेगुलर अमाउंट फॉर द अदर वन। तो रेगुलर अमाउंट फॉर द अदर वन का मतलब क्या है? स्टेप 2A हमारे एग्जाम्पल में किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? मिस्टर एम को। एंड रेगुलर अमाउंट मतलब जैसे कैलकुलेट करते थे पुराने जमाने में फॉर मिस्टर एन, ये एज इट इज रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो कहावत सुनिए, एक तीर से मल्टीपल शिकार। तो ये था हमारा तीर और इससे हमने मल्टीपल शिकार कहां कहां पे किए भाई? एक बार हमने अरियर कैलकुलेट करने में इसकी मदद ली, एक बार हमने अमाउंट सीज्ड कैलकुलेट करने में इसकी मदद ली, और एक बार हमने अमाउंट अरियर में, और एक बार हमने अमाउंट सीज्ड में इसकी मदद ले ली है। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? कंफर्म? चलिए आते हैं सो कॉल्ड चौथा हो गया, 13वीं मनाते हैं अब इसकी। कैसे मनेगी 13वीं? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन सेड एम के पूरे शेयर्स, तो कितने थे मिस्टर एम के पास? 1000। और एन के आधे शेयर्स, 500 का आधा कितना होता है? 250। 8 रुपी आपकी री इशू प्राइस है। फुल्ली पेड अप मतलब कोटेड प्राइस 10 रुपए। रेडी? तो री इशू एट पार है बच्चों, कि प्रीमियम है, कि डिस्काउंट है? डिस्काउंट। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड? एवरीबॉडी नोज 1250। और एक शेयर कितने रुपए में बेचा बच्चों आपने? 8 रुपए में। पर शेयर डिस्काउंट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 2 रुपी। एंड कोटेड प्राइस इज हाउ मच चिल्ड्रन? 10। सो 1250 इंटू 2 2500, 1250 इंटू 10 12500, 1250 इंटू 8 is how much children? 10,000. Is that understood well? Is that understood well? Is that understood well? चलिए अब असली धमाका होने वाला है 1 मिनट के बाद। तो एंट्री सब बच्चों को पता है, इट इज शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल रिजर्व। अब पहले सही फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर लें, देन आई टेल यू कि भाई दूसरे फॉर्मूले से आंसर क्यों नहीं आएगा। एसएफ क्रेडिट मिस्टर एम का 6000 रुपए है बच्चों। याद आया कैसे 6000 है? 2A की वैल्यू। इज दैट अंडरस्टूड? एंड एसएफ क्रेडिट एन का कितना है बच्चों? 4500। दिस इज फॉर एम, दिस इज फॉर एन। हाउ मेनी शेयर्स वर फॉरफीटेड फॉर एम चिल्ड्रन? 1000। और एन के कितने फॉरफीट किए आपने? 500। इसके रीइश्यू कितने कर दिए? 1000। और इसके रीइश्यू कितने कर दिए? 250। आप कहेंगे सर अगर अलग अलग ना अप्लाई करें तो आंसर गलत आएगा। बिल्कुल अभी करके दिखा दूंगा आपको, परेशान मत होइए। माइनस एसएफ डेबिट इज हाउ मच? 2500। तो भाई यहां से नेट वैल्यू क्या आ गई? 6000। 251 जा 252 जा, इट इज 2250 माइनस 2500 रुपए। तो 8250 में 2500 रुपए माइनस कर दीजिए,
एंड डू लेट मी नो कि ये वैल्यू 5750 आ रही है बच्चों, आ रहा है 5750। बट अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी होगा, सर ये कैसे प्रूफ होगा दैट योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। इसके दो तरीके हैं, अभी तो मैं आपको एक गलत तरीका भी बता ही दूंगा, और दूसरा बुक से कोई भी कैलकुलेशन कोई भी क्वेश्चन इस तरह का करिएगा और इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा मेरे को। सिर्फ आंसर तब आएगा इफ ऑल फोरफीटेड 1500 शेयर्स वर री इशूड। अगर कम शेयर री इशू हुए हैं तो इसके अलावा किसी भी दूसरे फॉर्मूले से आंसर आएगा नहीं। और ये आप प्रीवियस मॉर्निंग लेक्चर में देख चुके हैं जब हम क्वेश्चंस चेक कर रहे थे, 50-60 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। इज दैट क्लियर? आप समझिए गलत फॉर्मूला क्या है। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए ध्यान से सुनिएगा। इफ यू डू वन थिंग, SF क्रेडिट माइनस SF डेबिट, तो क्रेडिट आपने शेयर फोरफीटेड में कितना किया था बच्चों? 10,500, और डेबिट कितना किया था? 2,500। क्या वैल्यू आएगी? 8,000। आपने रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल को गलत अप्लाई कर लिया। कैसे सर? ये जो पैसा है बच्चों 10,500, ये 1500 शेयर्स का है। कितना? 1500। और ये जो 2500 डिस्काउंट है ये 1250 शेयर्स का है। तो आप 1500 की वैल्यू को 1250 शेयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट गोज रॉन्ग। इसलिए ये फॉर्मूला एकदम बकवास है, कभी भी इस फॉर्मूले को अप्लाई मत करिएगा, हमेशा आपका आंसर गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, कुछ लोग कहेंगे सर एम ने सिर्फ 2 रुपए का एप्लीकेशन दिया था और एन ने सर 2 रुपए का एप्लीकेशन और 7 रुपए का अलॉटमेंट दिया था, तो कितना पैसा एन ने पे किया था? 9 रुपए। दोनों के शेयर्स पे हमने कितना कितना डिस्काउंट दे दिया बच्चों? 2-2 रुपए। तो एन के शेयर्स पे आपने 7 रुपए कमाए, वेयर एज एम के शेयर में आपकी कमाई कितनी है? 0। और एन के कुल 250 शेयर रीइश्यू हुए। व्हाट इज 250 इंटू 7 चिल्ड्रन? 250 इंटू 7 रुपए कितना होता है? 1750 रुपए। ये भी कैलकुलेशन आपका गलत है। क्यों गलत है ये कैलकुलेशन सर? यहां पे क्या गड़बड़ी? गड़बड़ी यहां पे ये है बच्चों, एम ने 2 रुपए तो दिया था, बट 2 रुपए कितने शेयर्स पे दिया था, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। आई रिपीट, 2 रुपए कितने शेयर्स पे दिया था? क्या उसने 2 रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने 1000 शेयर्स पे दिया था? कितनों पे दिया था? 3000। तो 3000 शेयर्स पे एम ने दिया था 6000, बट हमने उसको शेयर्स कितने दिए? 1000। तो हम मान के चलेंगे दिस 6,000 रुपी इज अ रिसिप्ट ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 1000। तो पर शेयर एम का इफेक्टिव पैसा हमारे पास कितना आया? 6 रुपए। कितना आया? 6 रुपए। एंड आपने 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो एम के शेयर्स पे आपने एक शेयर पे 4 रुपए कमाए। 1000 शेयर्स पे कितना कमाया बच्चों? 4000। आप इस 4000 को और 1750 को जोड़ दीजिए, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो इतनी पापड़बाजी करने से अच्छा है यही फॉर्मूला तो लग रहा है बेसिकली, पोपड़े में बात गई। तो आप एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर देते हैं। ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन, बट कितने शेयर्स पे किया था उसने? 3000 पे। इट इज 6,000 रुपी। अज्यूम टू बी नाउ रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर, क्योंकि शेयर तो 1,000 दिए हैं, तो एक शेयर पे 6 रुपए मिला, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो एक शेयर पे पैसे बचे कितने हमारे पास? 4,000 शेयर्स पे कितना बचा? 4,000 यहां कमाया, 1750 यहां कमाया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 5750। समझ गए क्यों इनसे और इनसे आंसर नहीं आएगा? तो इस वाले से तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कभी आंसर नहीं आएगा। इस वाले से बस तब आएगा व्हेन ऑल फोरफीटेड शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड। और ये तो बता ही दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो कुछ भी नया नहीं पढ़ा जब हमने सिर्फ एक प्रिकॉशन लिया है। किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, else the topic named as oversubscription, multiple shareholders for feature and reissue for those which were originally issued at par होता है समाप्त।